भोपाल मेट्रो को नई रफ्तार, किसानों को राहत और ट्रांसफर सिस्टम में सख्ती। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए जिनका सीधा असर जनता और विकास दोनों पर पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका R9 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजधानी में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि उनके विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया 15 जून तक पूरी की जाए। बैठक में भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए बढ़ी हुई लागत में 3092 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई, जिससे परियोजना की रफ्तार तेज होगी। कपास पर मंडी शुल्क आधा % करने का निर्णय भी लिया गया ताकि किसान पड़ोसी राज्यों में फसल बेचने ना जाएं। वहीं बाकी फसलों पर मंडी टैक्स को संशोधित किया गया है, जिससे 800 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। सरकार ने विज्ञान और तकनीक विभाग की योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए हैं। साथ ही कृषि, पर्यावरण और जन कल्याण को लेकर नए अभियान चलाने की भी घोषणा की गई है। आगे देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया तय समय सीमा यानी 15 जून तक पूरी कर ली जाए। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और तेजी आएगी। भोपाल मेट्रो परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने 3092 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी। ये परियोजना 2016 में शुरू हुई थी, जिसकी लागत अब बढ़कर के 10,033 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 किलोमीटर का यह मेट्रो रूट अगले 2 वर्षों में पूरी तरह से चालू हो जाए। कपास उत्पादक किसानों के लिए मंडी शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि सीमावर्ती किसानों को महाराष्ट्र जाने से रोका जाए और वे अपना उत्पादन मध्य प्रदेश में ही बेच सके। इससे स्थानीय प्रोसेसिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने अन्य कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क को संशोधित करते हुए फिर से 1.5% कर दिया है। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसे कृषि, सड़क निर्माण और किसान कल्याण योजनाओं में खर्च किया जाएगा। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि भारत और लैटिन अमेरिका देशों के बीच हुए सेमिनार के बाद मध्य प्रदेश से 3800 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जिसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। साथ ही राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश में जन कल्याण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा इंदौर में ब्रिक्स देशों का कृषि सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले राज्य के विकास, किसानों की सुविधा और औद्योगिक निवेश को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन निर्णय का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए R9 न्यूज।